बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रमज़ान का ऐसा घरेलू डाइट प्लान जिससे वज़न नहीं बढ़ेगा, बढ़ा हुआ वज़न कम होने लगेगा, पेट की चर्बी कम होगी, शरीर हल्का और एक्टिव रहेगा। दोस्तों, ये मेरी तरफ से वीडियो बन के रेडी भी थी और हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड भी हो गई कि रमज़ान आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे साथ प्लीज़ इस तरह का डाइट प्लान शेयर करें कि हमारा वज़न भी ना बढ़े और वज़न कंट्रोल में भी रहे। तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की और सबसे ख़ास बात, सब कुछ घर की चीज़ों से होगा, कोई बाहर की या नुकसान वाली चीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सहरी में क्या खाएं। शुरुआत तो सहरी से ही होगी। सबसे ज़रूरी हिस्सा यही है, यहीं से होती है गड़बड़ी। रमज़ान में वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है सहरी में गलत चीज़ें खाना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सब क्या खाते हैं, पराठे ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें, मीठी चाय बार बार, या सिर्फ सफ़ेद आटा यानी कि मैदा। ये चीज़ें नहीं खानी है हमें। तो सही सहरी प्लेट कैसी हो, चलिए जानते हैं, जिसे आप फॉलो करके अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा हुआ भी घटा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है 1 कटोरी दलिया या ओट्स, दूध या नमकीन रूप में, चाहे आप नमकीन ही बना लें या दूध में पका लें। या फिर दूसरी चीज़ है 1 से 2 मल्टीग्रेन आटे की रोटी और इसके साथ 1 कटोरी दही। दही पेट को ठंडा रखता है और दिन भर भूख कम लगती है। और उसके साथ 1 उबला अंडा या मूंग की दाल का चिला और साथ में 4 से 5 भीगे हुए बादाम जिसका छिलका निकाल लीजिए और 1 गिलास गुनगुना पानी। अगर वज़न ज़्यादा है तो पराठा बिल्कुल बंद कर दें या फिर हफ्ते में 1 बार ही खाएं। अगर नहीं है ज़्यादा और बढ़ने नहीं देना चाहते तो भी यही डाइट रखें। और दूसरी चीज़ है इफ्तार में क्या करें, जिससे वज़न बढ़ने का मुख्य समय क्या होता है, इफ्तार, यानी कि बिल्कुल दिन भर का पेट खाली रहता, अचानक से हम सब क्या क्या खाते हैं, चलिए जानते हैं। इफ्तार में लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जैसे कि पकौड़े, समोसे, चाट, ठंडे मीठे कोल्ड ड्रिंक्स या फिर शरबत या शेक। ये सब बिल्कुल नहीं लेना, ये सब फैट बढ़ाते हैं। अगर आपको फैट नहीं बढ़ने देना है तो ये चारों पांचों चीज़ें इग्नोर करें। सही इफ्तार का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे तो हम ज़रूर कि 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, लेकिन शायद हम भी ये फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, वो ठंडा ठंडा पानी हमारा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो ये गुनगुना पानी और साथ में 1 से 2 खजूर खा के थोड़ा सा रुके, वेट करें। अब कहेंगे उस वक्त कौन रुक सकता है, लेकिन रुकना पड़ेगा। उसके बाद आपको खाना है फल, यानी पपीता, सेब, अमरूद, तरबूज और साथ में अंकुरित मूंग, उबला हुआ चना, घर का बना हल्का सूप। तली चीज़ें सिर्फ हफ्ते में 1 दिन रखें। रोज़ रोज़ खाएंगे तो जितना आप फास्टिंग करेंगे यानी दिन भर रोज़ा रखेंगे, शाम को उसको कवर अप कर देंगे, यानी और अब तेज़ी से बढ़ेगा। तो क्या होगा, आपका वेट डाइट जो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। तीसरी चीज़ है इफ्तार के बाद का डिनर कैसे रखें, क्या खाएं। बहुत से लोग तो नहीं भी खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इफ्तार के बाद फिर भारी खाना खा लेते हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन सारी चीज़ें होती है वो सब आप लेते हैं। लेकिन सही डिनर क्या है, 1 से 2 रोटी और हरी सब्जी, दाल या ग्रिल्ड या उबला हुआ चिकन, सैलेड यानी खीरा, टमाटर, प्याज, और चावल बिल्कुल ना खाएं, रोज़ ना खाएं, कभी कभार ले सकते हैं। मिठाई रोज़ ना खाएं। अगर वज़न कम करना है तो रात का खाना हल्का रखें। मेरा भी वेट बहुत तेज़ी से भाग रहा था, पर मैंने खुद को कंट्रोल रखा है और आज 4 साल में मैंने काफ़ी वेट को अपने बढ़ने नहीं दिया, उस पर कंट्रोल रखा है। और चौथी चीज़ है पानी पीने का सही तरीका। इफ्तार से सहरी तक कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, लेकिन एक साथ नहीं। तरीका क्या है, इफ्तार के समय आप 1 गिलास पीजिए, यानी रोज़ा खोलने के लिए आपने 1 गिलास पीना है और खजूर खा लेना है, खजूर पानी।
उसके बाद बाकी चीज़ें खाएं। फिर उसके बाद नमाज के बाद 1 गिलास पानी, यानी मगरिब की नमाज के बाद। फिर सोने से पहले 1 गिलास पानी और सहरी में 1 से 2 गिलास पानी। खाना खाया आपने 1 गिलास पी लीजिए आधे घंटे रुक के। चलिए अब जानते हैं हल्की एक्सरसाइज कैसे करें, वो भी घर पर। रमज़ान में भारी वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ है, इफ्तार के 1 घंटे बाद 20 मिनट वॉक करें। जैसे हम लोग सुबह में नाश्ते से पहले 20 मिनट वॉक डेली करते हैं ना, आजकल तो हम लोग कर रहे हैं ना, लेकिन इफ्तार में कौन कर पाएगा रोज़ा रख के, तो ये इफ्तार के बाद करना है। और 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 20 से 30 स्क्वाट्स और 20 जंपिंग जैक्स, बस इतना ही काफ़ी है। कब? इफ्तार के बाद, वो भी आधे घंटे करीब बाद, जब थोड़ा खाना हल्का हजम हो जाए तो, जो आपने खाया है इफ्तार में। छठी चीज़ है पेट और वज़न कम करने का घरेलू नुस्खा। रोज़ इफ्तार के बाद या सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये तो हम हमेशा करते हैं, रमज़ान हो या अदर कोई भी टाइम, हमेशा 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। और साथ में इफ्तार में यानी रमज़ान में आधा नींबू साथ में डाल लें और चुटकी भर काला नमक, और या फिर गुनगुना पानी में 1 चम्मच शहद। ये आपके फैट बर्न में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा ये शहद। तो ये पूरे रमज़ान का सिंपल रूटीन आपका है, डाइट प्लान सोमवार से शनिवार का सारा आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर किया है। सहरी हल्की करना है, इफ्तार हेल्दी करना है। हेल्दी मतलब ये नहीं तला भुना मसाले वाला, नहीं, आपको हेल्दी करना है। और डिनर में कंट्रोल करना है। 20 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो मत करें, वॉक ज़रूर करें। और रविवार में थोड़ा मनपसंद खा सकते हैं, लेकिन ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं। ये 5 चीज़ें रमज़ान में बिल्कुल कम करें। पहली चीज़ है ज़्यादा तली चीज़ें। अब आप कहेंगे रमज़ान में ही तो खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना ज़रूरी होता, लेकिन नहीं, जिनका फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके लिए मना है। कोल्ड ड्रिंक्स भी, ज़्यादा मिठाई भी, ज़्यादा सफ़ेद चावल और दिन का सोना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपके लिए। आखिरी बात जान लेते हैं कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना ही नहीं, ये शरीर को डिटॉक्स करने का भी महीना है। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा, पेट अंदर जाएगा, और जो आप चाह रहे हैं यानी ईद के दिन आपका चेहरा चमके, यानी जो ईद का चांद दिखे वो आपके घर में ही दिखे, आपका ही दिखे, तो कमज़ोरी नहीं होगी और आप ईद के चांद की तरह नज़र आएंगी चमकते हुए। तो रोज़ा भी अच्छा जाएगा और सेहत भी बेहतर होगी, ईद भी बढ़िया कटेगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपको सेहत और सुकून वाली ज़िंदगी दे और इस रमज़ान बेहद बरकत अता करे। आप सबको एडवांस में 1 दिन पहले रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह आपको सेहत, सुकून और बरकत से नवाजे। आपका रमज़ान आसान हो, कबूल हो। अल्लाह हाफिज़।